9 साल हो गया, आपके पास एक अच्छी सड़क नहीं है और सड़क के नाम पे वही 2 इंची का लेयर बन जाता है जो कि अगला बरसात में फिर टूट जाता है। तो इससे आप करिएगा विकास। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता का गलती है, यहाँ का जनता मूर्ख है। बिहार का जनता में अगर समझदारी होता तो ये खुद सरकार से सवाल करता। घाट जो रेलवे स्टेशन था जो 1861 में बना था, उसको भी आप लोगों ने तहस नहस करके वहाँ पे आप नया रोड बना दिया। मतलब आप लोग करना क्या चाहते हैं? ऐसे भी कार्य हैं जैसे कि बताइए, सारे देश में प्राइवेटाइजेशन को इतना न फोर्स कर रहे हैं कि गरीब जनता के ऊपर बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। अभी किसी भी नेता के बारे में बोलने से पहले उसका दोनों संदर्भ देखा जाता है। हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का इस दुनिया में 2 पहलू होता है। तो नरेंद्र मोदी का कुछ पहलू जो है उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाता है और कुछ जो है उसका नेगेटिव दिखाता है। और ये सब डिपेंड करता है लोगों के सोच पे, कैसे सोचता है उसके बारे में। तो मेरा सोच यही कहता है कि कुछ संदर्भों में उनका कार्य अच्छा है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर नगर योजना हो गया, उसके बाद फिर बाल विकास, और उसके बाद क्या बोलते हैं, किसान समृद्धि योजना। तो ये सब योजनाएं सही है क्योंकि डायरेक्टली लाभ मिलता है, किसानों को हो गया, बच्चों को हो गया, और फिर क्या बोलते हैं, पूरा आम जनता को हो गया। और बाकी रहा बात कि एज ए प्रधानमंत्री हमको अगर कैसे लगते हैं, तो उसके भी 2 पहलू हैं। तो एक तरफ से कहें तो अगर डिजिटलाइजेशन लाए हैं तो सारे भारत को एक आसानी से किसी भी पैसे का लेन देन में सुविधा हो रहा है आज के ज़माने में। उसके बाद जीरो बैलेंस का अकाउंट खुला था जनधन योजना के तहत, जिसमें अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी अकाउंट आपका खुलेगा और उसमें कम से कम 10,000 तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो ये योजना उनका सही था, लेकिन उनका कुछ ऐसे भी कार्य हैं जैसे कि बताइए, सारे देश में प्राइवेटाइजेशन को इतना न फोर्स कर रहे हैं कि गरीब जनता के ऊपर बर्डन आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। अभी बताइए, गरीब जनता के पास महीने में बहुत कम ही लोग होते हैं जो 10,000 से ऊपर या 15,000 से ऊपर कमा पाते हैं। और आज के ज़माने में आपको भी पता है 10,000 में क्या होता है। एक अच्छा एजुकेशन के लिए स्कूल का फ़ीस ही कम से कम 10,000 महीना हो जाता है। तो आम जनता जो है वो कहाँ से सही शिक्षा दे पाएगा? और आज की शिक्षा व्यवस्था आप भी जानते हैं हिंदुस्तान का क्या है। यहाँ टीचरों की कमी नहीं है, यहाँ बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, लेकिन जो टीचर हैं उनमें शिक्षा की कमी अवश्य है। तो इस बारे में हम यही कहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। और सभी को पता है कि अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो भारत का 1% लोगों के पास, सिर्फ 1% लोगों के पास भारत का 40% वेल्थ है। 40% वेल्थ के मालिक सिर्फ 1% लोग हैं भारत में, और 10% लोगों के पास 72% वेल्थ है। तो बाकी जो हमारे 90% है, जो प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री तो डायरेक्टली बनते नहीं हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, क्या बोलते हैं, एमपीज़ के थ्रू। तो वोटर जो कोर वोटर हैं, जो बड़े वोटर हैं, बड़ा तबका जो है, वही गरीबी में चलता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसको संभालने के पीछे ना काम करके इनको और दबाने का जो कार्य किया जा रहा है, ये हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे कि एक बात बताइए, साधारण व्यक्ति सिर्फ रेल ही एक साधन होता है जिससे, मतलब क्या बोलें, यातायात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। रेल ही सबसे निम्नतम, एकदम छोटा सा जो होता है ना, साधारण, उससे ही वो सिर्फ आन जान का अपना परिचालन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो ये गलत बात है। अब वो तो करोड़ों कमा नहीं रहे हैं कि प्लेन से चलेंगे। अभी देख लीजिए आप बुलेट ट्रेन का योजना। और उनका दूसरा बात खराब हम लोग को ये लगता है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है और वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं कुछ गिनी चुनी राज्यों पर। भारत में बताइए कुल 28 राज्य हैं। 28 में से मैक्सिमम 90% पैसा एक स्टेट को देना कहाँ से सही लगता है आपको? एक बात बताइए, गुजरात एक स्टेट है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, वहाँ के 4 बार सीएम भी रह चुके हैं। और वहीं पे धोलेरा स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी हो गया, ऐसे 2 बड़े स्मार्ट सिटी परियोजना चलाना जो कि बिल्कुल फ्रेश है,
जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में भी आप लोग देखते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे पुल बना दिया जाता है, यहाँ पे रोड बना दिया जाता है और बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता नहीं है। लेकिन गिफ्ट सिटी और जो धुलेरा स्मार्ट सिटी है उसमें मोर देन 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वो क्या बोलते हैं फंडिंग और ये सब हो गया है। लागत भी बहुत हुआ होगा, लेकिन सिर्फ अभी 10,000, जबकि वो कहा था कि 10 लाख से ऊपर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी, लेकिन अभी तक आया नहीं है, सिर्फ पैसा ही जा रहा है वहाँ पे। फिर जो भी आजकल के ज़माने में परियोजना आ रहा है मोदी सरकार में, बस यही आ रहा है कि कुछ भी आ जाए, स्टार्ट हमको गुजरात से करना है, एंड महाराष्ट्र में कर देना है। तो क्या हम लोग जनता से पूछना यही चाहेंगे, और एज अ स्टूडेंट मेरा भी फ़र्ज़ बनता है पूछना प्रधानमंत्री से और बाकी जो हमारे MP MLAs हैं, जो भी जनता के वो क्या बोलते हैं पक्षधर होते हैं, उनसे हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, क्या बाकी जनता को कोई सुविधा नहीं मिलना चाहिए? बाकी राज्य क्या इतने मूर्ख हैं कि वो सुविधा नहीं ले सकते या फिर अपने बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? अगर नहीं उठा सकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, हम कुछ कहने के लिए वो भी नहीं है। जैसे आप लोग जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि एक स्टेट को या 2 स्टेट को जो देखने के बजाय अगर कम से कम 10% भी अगर बाकी स्टेट को भी दिया जाता, बाकी स्टेट पे भी ध्यान दिया जाता, तो आज हमारा बिहार हो गया, झारखंड हो गया और क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल जैसा स्टेट हो गया, आज इतना नीचे नहीं रहता, ये सब भी ऊपर ग्रो कर रहे होते। जैसे आजकल हम लोग देखते रहते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब 7 सिस्टर जो भी स्टेट है, तो उस सब पे चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को मोस्टली कि ये मेरा पार्ट है, चाइना का पार्ट है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर डेवलपमेंट होता, हमारे लोग वहाँ पे होते, तो वहाँ के लोग भी गर्व से कह रहे होते कि हम लोग हिंदुस्तानी, हमको चाइना नहीं जाना है, चाहे वो लोग खुद लड़ते चाइना से। आज हमको हमारी आर्मी भेजनी पड़ रही है, तो इसका रीज़न सिर्फ एक है कि वहाँ के लोग भारत सरकार से खुश नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री भेजा जा रहा है। और यही बात अगर गुजरात में रहती तो गुजरात के लोग खुद लड़ते, क्योंकि गुजरात में डेवलपमेंट है, वहाँ के लिए सरकार काम कर रही है, तो वहाँ मेरा सरकार है और मेरे लिए काम हो रहा है, और पाकिस्तान उसका बॉर्डर लगता है, तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। यही डिफरेंस होता है कि अगर एक सेकुलर प्रधानमंत्री, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर है, हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, तो उसी तरह प्रधानमंत्री को भी सेकुलर होकर हर एक स्टेट पे बराबर ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है। जितना भी परियोजनाएं स्टार्ट होती हैं सारे गुजरात से स्टार्ट होती हैं, कुछ महाराष्ट्र में अंत हो जाती हैं, थोड़े बहुत परियोजना दिल्ली से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र में ख़त्म हो जाता है। ऐसे थोड़े ना सिस्टम चलेगा। भारत के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उत्तर प्रदेश की जनता का होता है, दूसरा बिहार की जनता का होता है, क्योंकि बिहार में लगभग 12 करोड़ जनसंख्या है, तो 12 करोड़ वोट बिहार से मिलता है, और बिहार का डबल लगभग 22 पॉइंट कुछ करोड़ यूपी का जनसंख्या है। और यही 2 स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि भारत सरकार और मोदी सरकार, जो भी कह लें, इन दोनों राज्यों के जनता को मूर्ख समझते हैं, और ये हैं भी, अगर खुले मन से कहें तो हैं भी, क्योंकि अगर मूर्ख नहीं होते तो इतने दिन से, जबकि हमारे पास किस चीज़ का कमी है, हम लोग के पास हर एक रिसोर्स है, हम लोग के पास फर्टाइल ज़मीन है जहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं, हम लोग के पास माइंस है जहाँ से हम लोग कोल निकाल सकते हैं, हम लोग के पास जिप्सम है, हम लोग के पास क्या नहीं है, हम लोग के पास हर एक स्टोन है, स्टोन से लेके अभी तो सुने हैं कि मोतिहारी के किसी पार्ट में हम लोग को सोना भी मिला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोन भंडार है। तो हम लोग के पास सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम लोग पिछड़े हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग मूर्ख हैं। अपनी प्राचीन और जो हम लोग का पूर्वजों का देन था, सबको हम भुलाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। तो हम सिर्फ मोदी सरकार का गलती नहीं देंगे, हम अपने स्टेट गवर्नमेंट का भी गलती देंगे कि ये लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल करता तो वहाँ से जवाब ज़रूर आता। मानते हैं कि 100% नहीं आता, लेकिन 10% तो ज़रूर ही आता। और 10% लेने के लिए बिहार की जनता को, बिहार के गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, जो कि ये बोलते नहीं हैं। ये लोग 5 साल कहते हैं, गाली देंगे कि ये सरकार ऐसा है, वो कैसे नहीं बोलते हैं। इससे पहले बीजेपी और जदयू की सरकार थी, तो बीजेपी तो अपनी शिकायत दर्ज करती ही थी कि बिहार में क्या क्या कमियां हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता का गलती है, यहाँ का जनता मूर्ख है।
बिहार का जनता में अगर समझदारी होता तो ये खुद सरकार से सवाल करते, क्योंकि अपना जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट बार बार कितना सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाना है, अब तक बनते ही आ रहे हैं। तो बनाना है तो कब बनेगा बताइए? 7 साल हो गया, लगभग 9 साल हो गया। बताइए, 9 साल हो गया, आपके पास एक अच्छी सड़क नहीं है, और सड़क के नाम पे वही 2 इंची का लेयर बन जाता है जो कि अगला बरसात में फिर टूट जाता है। तो इससे आप करिएगा विकास? ऐसे थोड़े ना होता है। और विकास ही दिखाना है तो यहाँ के हम तो सीधा कहते हैं कि जो हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं हिल स्टेशन देखने, आप चल जाइए, क्या बोलते हैं, पश्चिम चंपारण चले जाइए, पूर्वी चंपारण चले जाइए, मोतिहारी साइड चले जाइए, राजगीर चले जाइए। अगर आपको जंगल ही देखना है, जू सफारी करना है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से अच्छा कोई होगा नहीं। अगर आपको महल ही देखना है तो हमारे पास दरभंगा महाराज का उतना बड़ा दरभंगा में किला है, जिसको हम लोग नाली और गटर से भर दिए हैं, उसको काहे नहीं आप लोग संभालते हैं। और भी अगर आपको देखना है उन्नति तो हम आपको दिखाते हैं। पटना में जैसे कि हाल फिलहाल में गंगा घाट जो रेलवे स्टेशन था, जो 1861 में बना था, उसको भी आप लोगों ने तहस नहस करके वहाँ पे आप नया रोड बना दिया। मतलब आप लोग करना क्या चाहते हैं कि जितना भी हम लोग का प्राचीन धरोहर था उसको मिटा दें? अच्छा, ये मिटा देंगे। से रेल हादसा जो कांड आया, रेल हादसा, हाँ। वो उस पर भी कहा जा रहा है कि मोदी का हाथ है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया। पिछले बार भी चुनाव था तो क्या कहता है, कश्मीर के एक जगह पर स्ट्राइक करवा दिए थे आर्मी स्ट्राइक चलता है, लेकिन रेल घटना से हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि मोदी का हाथ है। भाई, मोदी में इतना दम कहाँ कि रेल को पटक दे। अगर उससे अगर कुछ उठ जा रहा है, मोदी जी से अगर कुछ उठ भी जा रहा है तो चलिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन रेल दुर्घटना पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये टिप्पणी योग्य नहीं है। ठीक है, ठीक, बंद करेंगे।